Okay, good morning to all of you and welcome to our 12th political science class. Next paragraph. The Sri Lankan problem involves people of Indian origin and there is considerable pressure from the Tamil people in India. The effect that the Indian government should protect the interests of the Tamils in Sri Lanka. The government of India has from time to time tried to negotiate with the Sri Lankan government on the Tamil question, but in 1987 the government of India, for the first time, got directly involved in the Sri Lankan Tamil question. India signed an accord with Sri Lanka and sent troops to stabilize relations between the Sri Lankan government and the Tamils. Eventually, the Indian army got into a fight with the LTTE. The presence of the Indian troops was also not liked much by the Sri Lankans. They saw this as an attempt by India to interfere in the internal affairs of Sri Lanka. In 1989, the Indian peacekeeping force, that is IPKF, pulled out of Sri Lanka without attaining its objective. तो यहाँ अपन देखते हैं कि जो श्रीलंका की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, यानी कि भारतवंशी मूल के जो भारतवंशी जो हैं लोगों से जुड़ी हुई है। भारत की जो तमिल जनता जो श्रीलंका में रहती है, उसने भारत सरकार के ऊपर यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर क्या है, भारी दबाव बना रखा है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड कर रखा है कि वह श्रीलंकाई तमिल्स यानी कि जो श्रीलंका के अंदर जो तमिल्स रहते हैं उनके इंटरेस्ट की रक्षा करे। यानी मीन्स इंडियन गवर्नमेंट में जो इंडिया के जो तमिल्स जो श्रीलंका में रहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करे, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखे। और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने समय समय पर क्या है, जो क्वेश्चंस थे तमिल्स के, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके सॉल्व करने की कोशिश की कि बातचीत के जरिए कोई सॉल्यूशन निकल जाए, कोई हल निकल जाए। लेकिन 1987 में जो था भारतीय सरकार, सॉरी, और इसी के जरिए क्या है कि इंडिया साइंड एन अकॉर्ड विद श्रीलंका। अब 1987 में क्या हुआ, इसी को मध्य नजर रखते हुए, ये सारी चीजें श्रीलंकन तमिल्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने क्या किया, वो अपनी जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थी यानी कि भारतीय सेना को भेजा वहां पे। उसको किस नाम से भेजा? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के नाम रख करके कि शांति बनाए रखनी, हमारे को कोई लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं है, बस शांति से बात हो जाए और दोनों तरफ के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भेजी। और रिजल्ट ये हुआ, आखिर में क्या हुआ, इंडियन आर्मी का संघर्ष ही किसके साथ शुरू हो गया? एलटीटीई के साथ शुरू हो गया। उनका संघर्ष जो अपने लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम एलटीटीई, उसके साथ ही उनका संघर्ष शुरू हो गया। और जब इंडियन आर्मी जब श्रीलंका में थी तो श्रीलंकन जो लोग थे, जो श्रीलंका के जो सिटीजन्स थे, उन्होंने भी इंडियन आर्मी को पसंद नहीं किया, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये इंडियन आर्मी जो है फिर हमारे इंटरनल मैटर्स के अंदर बोलने लग जाएगी या हस्तक्षेप करने लग जाएगी या इंटरफेयर करने लग जाएगी। तो उन्होंने भी इंडियन आर्मी को कोई ज़्यादा पसंद नहीं किया वहाँ पे श्रीलंका के अंदर। और 1989 में इंडिया को अपनी जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थी, जो शांति सेना थी, उसको बिना किसी ऑब्जेक्टिव को हासिल किए वापस इंडिया बुलाना पड़ा। उसको वापस इंडिया में बुला लिया गया, जो फोर्स भेजी गई थी
without any attaining any objective. Clear? कोई क्वेश्चन? सबको क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। द श्रीलंकन क्राइसिस कंटिन्यूज टू बी वायलेंट। मिताली राठी, LTTE का मतलब क्या होता है बेटा? LTTE का मतलब मैं पिछले 3 दिन से बता रहा हूँ और किताब में लिखा हुआ है। अभी मैंने बोला था इसके अंदर लिबरेशन तमिल टाइगर सिलम, अभी ये पढ़ा रहा था तो ही मैंने इसका पूरा वर्ड बोला था। आप इसका मतलब आप चैप्टर पढ़ ही नहीं रहे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस वही सुन रहे हैं और फिर आप चैप्टर पढ़ ही नहीं रहे। चैप्टर पढ़ेंगे तो वही जो चैप्टर में लिखा है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। ये आपके लिए नुकसान करेगा क्योंकि आप उसको रीड ही नहीं कर रहे हैं। मैं पढ़ा कितना रहा हूँ, कोई ज्यादा कोई 3, 4, 5, 6 पेज एक दिन में थोड़ी खींच रहा हूँ। जितना पढ़ा रहा हूँ आप वही नहीं पढ़ रहे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अभी कल मैसेज आ गया था सेकंड वीक के अंदर एग्जाम है क्वार्टरली, और फिर अगर यही हाल चलता रहा ना, स्कूल बंद रहे, तो जो मार्क्स आप अटेन करेंगे ना उसी मार्क्स पर आपका रिजल्ट बनेगा जो स्कूल में अटेन करेंगे। और ऑनलाइन क्लासेस होंगी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता कि एक ऑनलाइन टेस्ट होंगे कि आपका 1 नंबर बढ़ा दूं या आधा नंबर बढ़ा दूं। वो तो आपने जिस पे क्लिक कर दिया वो राइट हुआ तो पूरे मार्क्स, गलत हुआ तो 0 मार्क्स। रिटिन नहीं है कि आप कहीं मेरे पास आ जाओ कि सर ये देखो ये रिटिन है, मैंने यहाँ पे ये लिखा है, इसमें मेरे को 1-4 मिलना चाहिए या 3-4 मिलना चाहिए, तो हम भी कर देते थे कि हाँ चलो ठीक है बच्चे ने लिखा है कर दीजिए। अब यहाँ तो आपका राइट हुआ तो 1, गलत हुआ तो 0। The Sri Lankan crisis continues to be violent. However, international actors, particularly the Scandinavian countries such as Norway and Iceland, have been trying to bring the warring groups back to negotiations. The further of the island hinges on the outcome of these talks. अब मैं आपको बता देता हूँ, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जो नॉर्थ ऑफ यूरोप के अंदर, उन कंट्रीज को बोला जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। क्लियर? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज समझ में आ गया? स्कैंडिनेवियन का मतलब समझ में आ गया? जो कंट्रीज नॉर्थ ऑफ यूरोप में हैं उन कंट्रीज को बोला जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो श्रीलंका के संकट का जो एक वायलेंट कैरेक्टर अभी भी बरकरार है, यानी कि हिंसक चरित्र जो है वो, हिंसक मीन्स वायलेंट और कैरेक्टर मीन्स चरित्र। तो श्रीलंका के संकट का जो वायलेंट कैरेक्टर है या हिंसक चरित्र है वो अभी भी बरकरार है। बट इंटरनेशनल मीडिएशन, यानी कि अपन उसको बोल सकते हैं, अपने यहाँ पे वर्ड लिखा है इंटरनेशनल एक्टर्स, यानी कि जो मध्यस्थता कर रहे हैं बीच में, इंटरनेशनल कंट्रीज जो बीच में तमिल्स और श्रीलंका के बीच के अंदर जो ये काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे प्रोनाउंस किया गया है एज अ एक्टर्स। ओके, तो ये क्या है, ये कंट्रीज क्या है, बीच के अंदर क्या कर रही हैं, मीडिएटिंग का काम कर रही है, मध्यस्थता का काम कर रही है, जैसे कि के रूप में नॉर्वे और आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। और ये बातचीत करके, जबकि दोनों पक्ष वॉर करने के लिए तैयार है, ये क्या कर रहे हैं, बातचीत करके वापस से इनको राजी कर रहे हैं। श्रीलंका का भविष्य इन्हीं बातों के ऊपर डिपेंड है, इन्हीं बातों के ऊपर डिपेंड है। आज अपन देख रहे हैं श्रीलंका के अंदर काफी पीस है, का मतलब का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अपने को वहां से ऐसी कोई न्यूज नहीं मिलती कि तमिल्स के बीच में या सिनेला के बीच में झगड़े हुए या इतना वॉर हुई है, इतने लोग मारे गए, इतना। तो ये सब क्या है, ये जो सर ये नेम है, कोई रीजन है स्कैंडिनेवियन का? वापस से बेटा 1 मिनट वापस से मैसेज भेजना। मैंने
पूरा मैसेज पढ़ा नहीं, प्लीज सेंड द मैसेज अगेन। बेटा स्कैंडिनेवियन में बता तो रहा हूं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है नॉर्थ ऑफ यूरोप वाली, वो कंट्रीज बीच के अंदर मीडिएटिंग का काम कर रही है ताकि लड़ाई ना हो, ताकि दोनों जो तमिल्स हैं और जो सिनेला है उनके अंदर झगड़े ना हो, लड़ाई ना हो। वो मीडिएटिंग का काम कर रही है, वो दोनों कंट्रीज, वो नॉर्वे और आइसलैंड, जो कि स्कैंडिनेविया के अंदर है, यूरोप के अंदर, जो कि यूरोप के नॉर्थ के अंदर सिचुएटेड है। तो ये कंट्रीज क्या है, अरे यार नॉर्थ ऑफ यूरोप बोल तो रहा हूं, नॉर्थ ऑफ यूरोप रीजन ही तो होगा, और तो क्या होगा। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे और आइसलैंड कंट्रीज हैं, रीजन है, क्षेत्र है। पूरा नॉर्थ ऑफ यूरोप एक एरिया है, रीजन है। स्कैंडिनेवियन नॉर्थ ऑफ यूरोप बोलता रहा हूँ, नॉर्थ ऑफ यूरोप का रीजन है स्कैंडिनेवियन। वहां पे जो जितनी भी कंट्री है उनको सब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये पैराग्राफ? गॉट? इसमें से और भी कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लीजिए, कुछ भी क्लियर कराना है तो उसमें से। क्लियर है? गॉट इट? ठीक है। और भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर कंसल्ट कर लेना, पूछ लेना, ठीक है। थोड़ा सा हेसिटेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि बेटा बहुत इजी चीज मैंने आपको स्टार्टिंग से पहले, जैसे मैं कोई चीज ऐसी आती है ना तो मैं पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये चीज है इस पैराग्राफ के अंदर। इसका जैसे मैंने आपको मायोइस्ट का पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि मायोइस्ट कौन होते हैं, ऐसे स्कैंडिनेवियन का भी मैंने पहले ही बता दिया था कि स्कैंडिनेवियन क्या चीज है, ताकि जब मैं पैराग्राफ स्टार्ट करूं तो आपको क्या है पता रहे कि सर क्या पढ़ा रहा है, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है इस पैराग्राफ में तो पूछ लीजिए। क्लियर? नाउ वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पैराग्राफ। In spite of the ongoing conflict, Sri Lanka has registered considerable economic growth and recorded high levels of human development. Sri Lanka was one of the first developing countries to successfully control the rate of growth of population, the first country in the region to liberalize the economy, and it has had the highest per capita gross domestic product GDP for many years right through the Civil War. Despite the ravages of internal conflict, it has maintained a democratic political system. तो यहाँ पे अपन देखते हैं, यानी कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे या संघर्ष हो रहे थे, उनकी चपेट में होने के बाद भी श्रीलंका ने की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है वो बहुत हाई रेट का है, बहुत हाई रेट से उसने हासिल किया है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों। हालांकि इतने संघर्ष, इतने कॉन्फ्लिक्ट उनकी कंट्री में हो रहे थे उसके बाद भी, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके ऊपर उसने सफलतापूर्वक नियंत्रण, यानी कि सफलतापूर्वक कंट्रोल उसने कर लिया, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो पॉपुलेशन ग्रोथ ही होती है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर श्रीलंका ने सबसे अच्छी तरह से कंट्रोल कर लिया, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें श्रीलंका फर्स्ट है पॉपुलेशन कंट्रोल करने। साउथ एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी इकोनॉमी का क्या किया था, लिबरलाइज किया था, अपनी इकोनॉमी को ओपन की थी सबसे पहले। साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर श्रीलंका ऐसी फर्स्ट कंट्री थी जिसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया था, ओपन कर दी थी।
ठीक है। सिविल वॉर होने के बावजूद कई सालों से इस देश में जो पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो एशिया में सबसे ज्यादा। एशिया के अंदर पर कैपिटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट श्रीलंका में सबसे ज्यादा है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद भी या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को झेलने के बाद भी श्रीलंका में डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम अभी तक कायम है। अगर आप देखते हैं श्रीलंका की, अगर आपने क्लास 10th के अंदर अगर श्रीलंका को देखा होगा तो वो डेवलपमेंट के अंदर, पर कैपिटा इनकम के अंदर, लिटरेसी के अंदर, हर चीज के अंदर इंडिया से ऊपर, वो फर्स्ट पोजीशन पे चल रहा है श्रीलंका। मतलब इतना उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट, इतना गृह युद्ध झेलने के बाद भी, सिविल वॉर करने के बाद भी, वो एशिया के अंदर जो ये सारी चीजें हैं, साउथ एशिया के अंदर जो चीजें हैं उनके अंदर वो टॉप के ऊपर चल रहा है श्रीलंका। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैराग्राफ? कोई क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अनुष्का क्लियर, विजय लक्ष्मी क्लियर हो गया बेटा, पायल, देन रैना, प्रिया, क्लियर है सबको? ओके, तो अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। इस टॉपिक को स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर अपना मंडे को टेस्ट होता है, क्योंकि अपना, अब आप ध्यान रख लीजिए, मंडे को अपना पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट रहेगा। अभी जब तक कि क्वार्टरली नहीं हो जाता उसके बाद भी मंडे को, मैं कोर्स भी बता रहा हूँ, मंडे को पॉलिटिकल साइंस का कोर्स रहेगा, टेस्ट रहेगा, अगर छुट्टी नहीं हुई तो, क्योंकि 3 तारीख राखी के है। अगर स्कूल से कोई छुट्टी नहीं हुई तो मंडे को अपना पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट है, वो मैं कोर्स अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कितना आएगा। और ट्यूसडे को अपना हिस्ट्री का है। हिस्ट्री वाली क्लास में मैं आपको हिस्ट्री का कोर्स बता दूंगा। अभी आप मंडे को पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट है, और मंडे को पॉलिटिकल साइंस का जो टेस्ट है वो चैप्टर 1 का होगा। वो चैप्टर 1 का होगा आपके पास। आज का दिन है फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अगर टेस्ट हुआ मंडे को तो ठीक है, क्योंकि अगर राखी की छुट्टी का ऑफ रहता है तब तो नहीं होगा, और अगर ऑनलाइन क्लास होती है तो आपका ये टेस्ट होगा चैप्टर 1 का, मंडे को पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 का। क्लियर? सबके समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ बेटा, मंडे को वापस से ध्यान से सुन लीजिए, मंडे को पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 का टेस्ट है। मंडे को पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 का टेस्ट है। अगर छुट्टी नहीं हुई तो, अगर छुट्टी होगी तो नहीं होगा। अगर स्कूल से ऐसा अपने पास मैसेज आ जाता है कि मंडे को कोई क्लास नहीं होगी या मंडे इज ऑफ, then there will be no test. But if there is no message and there is a class, then there will be a test on Monday of political science. Clear? समझ में आ गया? हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दिया बेटा मैंने। अब आपको कुछ और पूछना है? कुछ और पूछना है आपको? हाँ पूछिए, जो भी पूछना है वो चैट ऑप्शन पे लिख दीजिए, पढ़ रहा हूं मैं। हाँ अनुष्का पूछिए बेटा, कोई भी प्रॉब्लम है पूछिए।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर इन अ क्लास। वॉरिंग ग्रुप्स का मेन मतलब, अरे लड़ाई करने वाले जो ग्रुप है, जैसे तमिल और सिनेला दो ग्रुप हो गए ना, ये ग्रुप इनको बोल लड़ाई करने वाले, लड़ाई पे उतारू हो जाते ना, दो गुट बन जाते लड़ाई करने के लिए, तत्पर होते एक दूसरे को मारने के लिए, वो group। और कोई प्रॉब्लम? सर रेवेजेस मीन्स, ठीक है बेटा, रेवेजेस मीन्स तो मैं बताता हूँ, बट आप मेरे को ये बताइए कि आप ये डिक्शनरी लेकर के कब कब बैठेंगे? अगर मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बताता गया तो फिर मैं कोर्स कब खत्म कराऊंगा? ठीक है, कहाँ पे है ये वर्ड, बताइए मेरे को। रहना, वेर वी एट दिस वर्ड, ह्यूमन डेवलपिंग कंट्रीज ही हैज हायर्ड थ्रू सिविल मेंटेन पॉलिटिकल। हाँ, लास्ट पैराग्राफ, अच्छा हाँ, डिस्पाइट द रेवेजेस ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अब रेवेजेस का वर्ड मैंने सेंटेंस के अंदर वैसे बता दिया था कि देखिए इंटरनल जो, अब मैं पूरा सेंटेंस में बताता हूँ इसको। डिस्पाइट द रेवेजेस ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इट हैज मेंटेन्ड अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि जो उनका सिविल वॉर चल रहा था, जो अंदरूनी संघर्ष देश के अंदर चल रहा था, वो इतना मतलब जैसे अपन बोल देते ना झंझोड़ देने वाला, रेवेजेस, वो इतना झंझोड़ देने वाला था किसी भी देश को कि वो ये समझे कि अब हमारे को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मतलब होता है इसका। बट उसके बाद भी श्रीलंका के अंदर डेमोक्रेसी अभी तक कायम, ठीक है। रेवेजेस मीन्स झंझोड़ देने वाला, मतलब एकदम से कोई आंधी तूफान आ जाता है तो अपन कितने वैसे हो जाते हैं कि कभी इधर चले जाते हैं, कभी इस तरफ से, क्या ऐसी तरह झंझोड़ देने वाला, बहुत खराब जिसको बोल सकते हैं ना टाइम, वो दैट इज क्लियर, समझ में आ गया?